गुड डे एवरीवन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंस थ्योरम करने जा रहे हैं अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैट्रिसेस की। तो स्टार्ट करते हैं। द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्केयर मैट्रिक ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। क्या कहता है कि अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो जो मैट्रिक ए है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ में क्या है, पहले कंडीशन इज नेसेसरी। हमने क्या माना, कंडीशन क्या है हमारी, नेसेसरी है। तो इसमें हम गिवन लेके चलते हैं कि ए इज इन्वर्टिबल। ए इज इन्वर्टिबल इसका मतलब क्या है, ए इन्वर्स क्या कर रहा है हमारा, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और हम लेट कर लेते हैं कि ए इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ, अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक ए हमने स्क्वायर मैट्रिक ली है इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो हम डेफिनेशन यूज करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक के। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल ली है, बी के इक्वल ली है। तो ए इंटू बी और बी इंटू ए क्या होगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक होगा। जैसे कि न्यूमेरिकली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 2 का इन्वर्स क्या होता है, 1/2 होता है और दोनों का मल्टीप्लाई तो आता है वो 1 आता है, क्योंकि 1 क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही मैट्रिक्स में क्या होगा, बी क्या है, इसका इन्वर्स है। तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक। अब हम क्या करेंगे, दोनों हमें दिखाना क्या है कि डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है ए का। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक है उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होती है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसमें 1 होता है और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वो 1 आएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 होगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो ये वाला केस लेके चलते हैं। 1, 2 मैट्रिक हैं ए इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब कि दोनों के दोनों क्या आएंगे, नॉन जीरो आएंगे। तो प्रोडक्ट हमारा नॉन जीरो है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही हमें प्रूफ करना था कि ए अगर हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक है तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन क्या हो, सफिशिएंट हो। तो इस अब हमें क्या गिवन है कि ए इज़ नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है, ए इज इन्वर्टिबल। ए इज इन्वर्टिबल इसका मतलब हमें दिखाना है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है कि कोई ना कोई एक बी मैट्रिक एग्जिस्ट करेगी जो ए इन्वर्स के इक्वल होगी, इस तरीके से कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो हमारा किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो हमने लेट किया एक बी मैट्रिक जो किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये डिफाइन है क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये जो मैट्रिक है इसको दोनों साइड से हमने ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। ए बी इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ब्रैकेट्स एसोसिएटिव होते हैं तो ब्रैकेट्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं।
हो गया। अब इसका हमारा डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स में हमने किया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी डिवाइडेड बाय दिस, ये कट गया तो ए बी क्या आ गया हमारा, आइडेंटिटी आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। सिमिलरली ये हमने प्री मल्टीप्लाई किया था, अब पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन इज इक्वल टू दिस, कट गया ये भी आई एन, तो ए बी इंटू में बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया। इसका मतलब बी इज इनवर्स ऑफ ए, ये क्या है हमारा इनवर्स है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इन्वर्टिबल, ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारी थ्योरम क्या थी, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक ए टू बी इन्वर्टिबल इज़ दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर। क्या कहना चाह रहा है कि ए अगर इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी। तो हमने क्या किया, कंडीशन इज नेसेसरी, हमने माना कि ए हमारा इन्वर्टिबल है। ए अगर इन्वर्टिबल है तो हमें प्रूफ करना है कि उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो हम यहाँ डेफिनेशन यूज कर रहे हैं इन्वर्टिबल की। अगर ए इन्वर्टिबल है तो यहाँ पे कोई मैट्रिक बी एग्जिस्ट करेगी इस तरीके से कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ हमें डिटरमिनेंट दिखाना है तो हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स ले रहे हैं। और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए और बी, ये है 1 नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से एक भी 0 होगा तो डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो हो नहीं सकता क्योंकि ये 1 के इक्वल है, तो इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए और बी को नॉन जीरो होना पड़ेगा। और हमें यही दिखाना था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या है कि ए अगर नॉन सिंगुलर है तो हमें प्रूफ करना है कि ए इन्वर्टिबल होगा, मीन्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि कोई ना कोई बी मैट्रिक ऐसे ही हम एग्जिस्ट करवा दें कि दोनों का प्रोडक्ट करें, प्री प्रोडक्ट या पोस्ट प्रोडक्ट करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल आएगा। तो ए इज़ नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो हम एक बी मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसका प्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने ए के साथ, ये आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन, ये दोनों कट गए, किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी। फिर हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए से, सेम डिटरमिनेंट ऑफ ए से कट गया ये आई एन। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब बी क्या हो गया, इनवर्स ऑफ ए हो गया। ये हमारी थ्योरम थी।